न पालें। भद्रा 24 तारीख को दिन में 9:46 12 सेकंड के बाद लग रहा है और रात को जो है 10:50 10 सेकंड के बाद समाप्त हो जा रहा है। होलिका दहन का कार्य करने वाले लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि होलिका दहन आप 24 तारीख को अगर करना ही चाहते हैं तो 11 बजे के बाद कर दें। नमस्कार, मैं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया में आपके लिए गुरुजी के साथ वो जानकारी देने जाएंगे जो होली को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं कि होली किस तारीख को है और खेलने वाली धुलंडी किस तारीख को है, या 2 दिन भी पड़ रही है क्या ये होली। और साथ में भद्रा को लेकर जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं कि भद्रा काल में होली आई हुई है, भद्रा काल में होली जलाई जाए या होली को किस प्रकार किया जाए और भद्रा काल क्या है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी बताइए कि ये होली को लेके जो एक मिथ्या चल रही है कि होली 24 की भी है, होली 25 की भी है, ये 2024 के अंदर, और ये भद्रा कब शुरू होगी, कब खत्म हो रहा है और कैसे होली मनाई जाए और कब सर्वश्रेष्ठ रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके जो है समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना और होली की मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। और होली वैसे भी मंगल बसंतिक उत्सव कहा जाता है, बसंत उत्सव ही होली होता है। और आपने अपने चैनल का नाम भी काफ़ी अच्छा है आपका कि हैप्पीनेस इंडिया, खुश रहो भारत, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो समस्त लोगों के लिए आपका प्रयास अच्छा है और लोगों को आप खुशी दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ज़रूर यह विश्वास दिलाता हूं कि सैनी साहब की तरफ से आप लोगों को खुशी मिलती रहेगी। और जो भी आप लोगों की मिथक हैं दिमाग में, मैथोलॉजी है, उसको दूर करने का जो प्रयास हो सकता है वो ज़रूर किया जाएगा और इसका प्रभाव प्रताप अच्छा रहेगा आपके जीवन पर, आपके संतानों के जीवन पे। और होली को खूब बढ़िया से आप इंजॉय करें। मैं मात्र ये कहना चाहूँगा कि भद्रा का वहम न पालें। भद्रा 24 तारीख को दिन में 9:46 12 सेकंड के बाद लग रहा है और रात को जो है 10:50 10 सेकंड के बाद समाप्त हो जा रहा है। होलिका दहन का कार्य करने वाले लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि होलिका दहन आप 24 तारीख को अगर करना ही चाहते हैं तो 11 बजे के बाद कर दीजिए, रात को 11 बजे के बाद। परंतु जहाँ तक होली मनाने की बात है तो होली हमेशा, जो रंगों की होली कहा जाता है, होली और होलिका 2 शब्द आते हैं। होलिका जो हम एक बांस का लठ गाड़ के और उसे घास फूस इत्यादि रख के जो जलाते हैं, ये होलिका दहन शब्द है। और होली रंग उत्सव को कहते हैं, जिसमें आप रंग उत्सव मना रहे हैं, अबीर गुलाल धूल धुलंडी आप कर रहे हैं, तो ये आपका जो है होली का उत्सव हो गया। उत्सव हमेशा चैत्र के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है और वो तिथि हमें 26 तारीख को प्राप्त हो रही है, दिन मंगलवार को। और ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि ज़्यादातर घोषणा लोगों ने कर दिया कि 25 को होली मना रहे हैं जी, 25 को होली मना रहे हैं। 25 को होली क्यों मना रहे हैं? क्योंकि होली तो स्पष्ट 26 को मनाई जानी है। लेकिन चूँकि सबने घोषणा कर दिया तो हम सही अगर बात बता भी रहे हैं तो ये बहुत लोगों को नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? कि इसका कारण है, हम धर्म को मानते भी हैं और अपने सुविधानुसार धर्म बना लेते हैं, लकीर खींच लेते हैं सुविधानुसार। क्योंकि मंगलवार को हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है, सुविधा में बाधा हो जाएगी कि भाई हम नॉनवेज कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, यार ड्रिंक नहीं करेंगे, मंगलवार है, मेरा फास्ट है मंगलवार को। तो ये सारे तमाशे जो बन रहे हैं ना, इसके लिए लोगों ने सोमवार को कर दिया है। तो आप सोमवार को ही अगर लोग कर रहे हैं तो देखो, नियमतः मंगलवार बन रहा है और 26 तारीख बन रही है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन होली रही है पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं, इसके होलिका दहन के बाद ही होली का उत्सव मनाया जाता है। जी, होलिका दहन के बाद ही होली का उत्सव होता है, अगले दिन। और ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि होली जैसे रात को जलाई जाती है तो रात को जलाई जाती है। अगर होली 12 बजे के आसपास जलाई जाती है तो अगले दिन पड़ी रहती है, क्योंकि वो अगले दिन में काउंट होता है। या वो ऐसा माना जाता है कि भाई मध्याह्न के बाद की होली है तो वो अगले दिन उसके माने 24 घंटे के अंतराल के बाद मनाई जाएगी। भद्रा की वजह से ऐसा हो रहा है कि 25 का जी दिन में भद्रा मिल रहा है और रात को 11 बजे तक भद्रा मिल रहा है।
तो इसलिए जो है 25 तारीख को गैप देना जरूरी है। जी 25 को गैप देना चाहिए। देना अब चाहिए। लोग दें न दें ये अलग विषय है, क्योंकि सबको हम लोग तो ये भद्रा क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाल के फिर इसको आज की जानकारी जो होली को लेके भद्रा क्या है और कैसे भद्रा नक्षत्रों में भद्रा एक कालखंड होता है। जैसे 27 नक्षत्र घूम रहे हैं, तो किस नक्षत्र पर चंद्रमा कब रहेंगे, किस राशि पर हैं, तो भद्रा कहाँ बनती है। भद्रा के 3 खंड होते हैं। भद्रा आकाश में रहती है, भद्रा पाताल में रहती है और भद्रा पृथ्वी पर रहती है। ये हमारे जीवन काल के लिए जैसे कोई थोड़ा सा अच्छा, मुश्किल भरे रहता है। भद्रा नहीं, भद्रा शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। 2 प्रकार के उसके प्रभाव होते हैं। जैसे आजकल आप लोग राहु काल मानते हैं। अब राहु काल के लिए बड़ी समस्या है, जो लोग न जानते हो तो जान लें। राहु काल नर्मदा के उत्तर के तरफ के प्राणियों पर नहीं लगता है, राहु काल दक्षिण के लोगों पर लगता है। आप कभी भी खूब राहु काल में घूम के आओ, आपको कुछ नहीं दिक्कत होगी। और दिक्कत होनी होती है तो अमृत पीने वालों को हो जाती है। देवता अमृत पी के स्वर्ग में रहते हैं, फिर भी असुर उन्हें पराजित कर देते हैं। क्या बता रही है कि जो उत्तर भारत में रहने वाले हैं उन पर राहु काल नहीं लगता। नर्मदा के उत्तर, नर्मदा नदी है भारत में इकलौती नदी है जो उल्टी बहती है। नर्मदा पूरब से निकल के पश्चिम समुद्र में जाती है जी। बाकी नदियां तो पूरब में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। नर्मदा अरब सागर में जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में विलीन करती हैं अपने को। तो नर्मदा से उत्तर की जो भूमि है, यहाँ भद्रा का प्रयोग होता है। यहाँ राहु काल काम नहीं करता। राहु काल दक्षिण में काम करता है, वहाँ भद्रा कार्य नहीं करता। दक्षिण भारतीय, हाँ, क्योंकि हम खगोल भूगोल से बेष्टित द्वीप हैं, हम भारतवर्ष हैं और भारतवर्ष में नक्षत्रों का अपना प्रभाव है। हम बड़े देश हैं तो हमारे यहाँ द्वीप हैं, तो हमारे यहाँ नक्षत्रों का अपना प्रभाव कि यहाँ इस काल में ये नक्षत्र काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये प्रक्रिया है। तो भ्रमित न हो आप लोग। होली जलाने का कार्य जरूर जो है 24 तारीख को रात्रि में 11 बजे के आसपास करें, उससे पहले न करें। ये मेरा अनुरोध और निवेदन रहेगा, क्योंकि भद्रा है। और उसके बाद करें और खूब हो सके तो 26 को होली मनाएं। रंग का उत्सव 26 को करें। और वैसे ऐसा भी कर सकते हैं गुरुजी, जो होली रात को 11 बजे ना जला के अगले दिन उसको नहीं, वो तो उसी रात को करनी ही पड़ेगी। उसका मुहूर्त उसी रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग जरूर जलाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको होली के लिए। खूब धूमधाम से मनाएं, उत्सव करें। मेरे तरफ से शुभकामनाएं पुनः पुनः। गुरुजी की तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।